बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप सबके साथ अपना एक वाक़या शेयर करने आई हूँ। ये वाक़या हमारे अपने घर में पेश आया। आज से 2-2.5 महीने पहले हमारे घर में एक बिल्ली आई। उसने 3 बच्चे दिए, जिनमें से वो 2 बच्चों को अपने साथ ले गई और एक बच्चे को हमारे घर में छोड़ गई। हमें उस बिल्ली के बच्चे पे बहुत ज़्यादा तरस आया कि कैसे अब बच्चा वो अपनी माँ के बगैर रहेगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में मोहब्बत, हमदर्दी और रहम का जज्बा डाला हुआ है। मेरे बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। मेरे बच्चों ने उस बिल्ली के बच्चे का ख्याल रखने का सोचा कि हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बहरहाल उन्होंने बमुश्किल उसको चम्मच से और उसको सिरिंज की मदद से दूध पिलाना शुरू कर दिया। हत्ता कि वो बिल्ली के बच्चे को अपने साथ अपने कमरे में ले गए। उसके लिए एक अलग बिस्तरे का भी इंतज़ाम किया उन्होंने। दिन रात उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की। अल्लाह का शुक्र है 1.5-2 महीने तक उसको उन्होंने दूध पिलाया ताकि बच्चा अपनी टांगों पे खड़ा हो सके। और अल्लाह का शुक्र है आजकल वो गोश्त खाने के काबिल हो चुका है और इस काबिल भी हो चुका है कि वो अपनी खुराक खुद तलाश कर सके। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी कि हम इस बिल्ली के छोटे से बच्चे को संभाल सके और उसको इस काबिल बना दिया अल्लाह की मदद से कि वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ खा पी सकता है। मेरा ये वाक़या सुनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं दिखावा करूं कि हमने कोई नेकी का काम किया है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम सब मिलकर अपने घरों से छोटी छोटी नेकियों का आगाज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए आखिरत में अजर व सवाब का बाइस बनेगा। हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपने घरों के अंदर ही नहीं बल्कि घरों के बाहर भी हमें जानवरों के लिए और परिंदों के लिए पानी के बर्तन रखने चाहिए, ताकि उनको पानी मिल सके आराम से और उनको जगह जगह बेचारों को तकलीफ़ ना हो। दूसरा, ये हमें परिंदों के लिए, जानवरों के लिए दाना या खुराक भी रखनी चाहिए। छोटी छोटी नेकियां हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ा अजर व सवाब बन सकती हैं। सिर्फ हमें इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी हमदर्दी और रहम का जज्बा रखना चाहिए। इसका जिक्र हदीस की रूह से भी साबित है कि हमें जानवरों पे भी रहम करना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 367 में आया है, उन्होंने अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वज़ू के लिए पानी निकाला तो एक बिल्ली आई, इसमें से पीने लगी। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए बर्तन झुका दिया। मैं इनकी जानिब हैरत से देखने लगी तो उन्होंने कहा, भतीजी तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बिल्ली नापाक नहीं है, वो घरों में घूमने फिरने वालों या वालियों में से है। इसी तरह हदीस नंबर 368 में सुनन इब्ने माजा की आया है, मैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से वज़ू किया करते थे और इससे पहले बिल्ली इसमें से पी चुकी होती थी। इसी तरह एक और हदीस में 369 में इब्ने माजा की हदीस में आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नमाज को नहीं तोड़ती इसलिए कि वो घर के सामान में से एक सामान है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी रहम और अच्छा बर्ताव का सलूक करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम छोटे छोटे नेक कामों का आगाज़ अपने घरों से करें। मैं आपको इस वीडियो में उस बिल्ली के बच्चे की छोटे से वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगी, जिसमें वो किस तरह शरारतें कर रहा है और मेरे बच्चों ने उसको कैसे संभाला। चले आए इस वीडियो को भी देखते हैं और मिलकर दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता करे।